दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कैसे आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग यहां पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले 18/3/2025 से यह फॉर्म को भरना शुरू हुआ था। इसके साथ ही लास्ट डेट जो है वो क्या है 18/4/2025, यानी कि 18 अप्रैल 2025 को यह लास्ट डेट है। इससे पहले ही आप लोग यह फॉर्म को अप्लाई कर लें। इसके साथ ही आपको बता दो यह जो भर्ती है वह बहुत ही बड़ी भर्ती है। यहाँ पे देख सकते हैं 19,838 भर्ती है। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारा आरक्षण भी दिया गया, आप लोग अच्छी तरीके से भी नोट आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं इसमें जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या है, आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप चाहे बिहार बोर्ड से हो या कोई भी अदर बोर्ड से हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा जो दिया गया वो क्या है 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, जो कि गैर आरक्षित यानी कि अनारक्षित की श्रेणी में आता है। उसके साथ ही आरक्षण के लिए अगर आप लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 वर्ष का छूट मिलता है। अगर आप लोग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। इसके साथ ही विवाहित उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि की गिरी रक्षकों को 5 वर्ष की छूट भी दिया जाता है। यह फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग सीधा इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे होने के बाद सीधा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया गया, आप लोग अच्छी तरीके से इसे रीड कर सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद आपको नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करनी है। एप्लीकेंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिडिल नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना है। यहाँ से आपको बताना है नेशनलिटी, अगर आप लोग इंडियन है तो इंडियन को सिलेक्ट कीजिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पे बताना है एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको बताना है क्या आप बिहार स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो आपको यहाँ पे एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके साथ ही सेलेक्ट एप्लीकेशन जेंडर, यानी कि आपको यहाँ पे जेंडर बताना है किस जेंडर से आप लोग बिलोंग्स करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोग जनरल से आते हैं तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। EWS से आते हैं तो इसको, अगर आप लोग EBC से आते हैं तो इसको, BC से आते हैं इसको, SC से आते हैं तो इसको, ST से आते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे बताना है, आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको यहाँ पे आपको फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल होने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको बताना है आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट। आप लोग बिहार स्टेट में कभी होमगार्ड का जॉब वगैरह किए हैं तो आपको यहाँ पे एस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना डिटेल्स फिल होने के बाद सीधा आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक न्यू पेज ओपन होगा। इस न्यू पेज में आपको जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल किया वो यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप लोग अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे आना, यहाँ पे टिक करना है, जो भी कैप्चा कोड शो कर रहा होगा उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक वगैरह हो गया तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोग क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को एडिट नहीं करना तो यहाँ जो कैप्चा कोड शो कर रहा होगा उसको फिल करना है और सीधा आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इसके साथ ही देख सकते हैं हम लोग का इसके साथ ही देख सकते हैं हम लोग का पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपको UPI की मदद से अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अगर QR कोड की मदद से पेमेंट करना है तो QR कोड को सेलेक्ट करनी है, पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद इसको स्कैन करके आप लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कुछ देर के लिए आपको यहाँ पे होल्ड करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक बार आपको यहाँ से चेकआउट कर लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो आपको यहाँ पे सीधा क्लिक करना है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप लोग अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में 10+2 है। इसके साथ ही यहाँ पे जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है वह पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है, वह भी 2 माह के अंदर खिंचा हुआ होनी चाहिए। इसके साथ ही इसका जो साइज होनी चाहिए वह 10 KB से 500 KB के बीच की होनी चाहिए, आप लोग अच्छी तरीके से भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, अच्छी तरीके से इसे एक बार रीड करना, उसके बाद यहाँ पे टिक करना और यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करनी है। एप्लीकेंट डिटेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको फिल करनी है वो क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 आपको यहाँ पे फिल करना है।
पोस्ट प्रीफरेंस नंबर 1 में आपको जो भी रखना चाहते हैं आप लोग अपने अनुसार इसे रख सकते हैं। इसके बाद पोस्ट प्रीफरेंस नंबर 2 आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना, नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना फादर नेम फिल करना है, जो कि आपका 10th के मार्कशीट में होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस शो कर रहा होगा, इनमें से जो भी हो आप लोग अगर मैरिड है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर अनमेरिड है तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आइडेंटिटी कार्ड के रूप में। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, पैन कार्ड है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको नीचे है ना, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कार्ड के रूप में जो आधार कार्ड आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा वही आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि कटा वगैरह जो भी है उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके साथ ही क्या आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के बेटा बेटी वगैरह है, अगर है तो एस पे क्लिक कीजिए, अन्यथा आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे आइएगा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिल करना है वो क्या है, 10th का मार्कशीट, बोर्ड नेम आपको फिल करना। अगर बिहार बोर्ड से पास किया है तो यहाँ पे आपको BSEB पटना फिलअप करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, यानी कि मार्कशीट नंबर जो भी होगा आपका उसको यहाँ पे फिल करना है। और इशू डेट जो भी होगा मार्कशीट में 10th के मार्कशीट में होता है इशू डेट, उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है। डेट फिल करना है, मंथ फिल करना है और ईयर में आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद आता है 12th आप लोग अगर बिहार बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पे आपको BSEB पटना फिल करना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मार्कशीट नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू यहाँ पे फिल करना है, कब आपका मार्कशीट इशू किया गया था उस डेट को आपको यहाँ पे फिलअप करनी है 12th का। इसके बाद आपको नीचे है ना, यदि आप स्नातक या प्रास्नातक है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप लोग ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसको आपको फिलअप करना है। अगर आप लोग नहीं है तो इसको आपको नहीं फिलअप करनी है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स फिलअप करनी है। एड्रेस डिटेल्स में आपको यहाँ पे हाउस नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना, स्ट्रीट नेम या मोहल्ला नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना, लैंडमार्क फिलअप करना, विलेज या टाउन आपको यहाँ पे फिलअप करना है, पोस्ट ऑफिस फिलअप करना है, स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से आता है डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ये पिन कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर आप लोग परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अगर सेम रखना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करनी है ताकि दोनों डिटेल्स सेम फिल हो जाए। अगर आप लोग अलग अलग रखना चाहते हैं तो अलग अलग भी यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ऑप्शन नो के ऑप्शन पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज है आप लोग इसे अच्छी तरीके से रीड कर लें, उसमें आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है सीधा आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करनी है। इतना डिटेल्स फिल होने के बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटोज आपको अपलोड करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। इसके साथ ही दिया गया है 2 माह से पुराना आपका फोटो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं फोकस आपका यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ही वह जो टाइप होनी चाहिए फोटो का वह JPG होनी चाहिए। इसके साथ ही देख सकते हैं आपका यहाँ पे फाइल साइज होनी चाहिए 500 KB से कम की होनी चाहिए आपका फोटो का साइज। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंख और कान दोनों विजिबल रूप से प्रेजेंट होनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे दिया गया है सिंबल किस तरह का फोटो यहाँ पे अपलोड लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सही का निशान लगा हुआ इस तरह का फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, वह भी इंग्लिश सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर का साइज जो होनी चाहिए वह 100 KB से कम की होनी चाहिए और सिग्नेचर जो आप लोग अपलोड कीजिएगा वह व्हाइट बैकग्राउंड के पे ही सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके साथ ही देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे पूर्ण रूप से डिटेल्स फिलअप हो चुका है। आप लोग अच्छी तरीके से इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आता है ऑप्शन प्रोसीड का, इस पे आपको क्लिक करनी है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसा डिटेल्स आपके पास ओपन होगा। आप लोग यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स पूर्ण रूप से चेक कर सकते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से इसे एक बार चेक कर लें। अगर लगता है कुछ भी गलत है तो आपको यहाँ पे नीचे आना एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करके एडिट कर लेनी है। इस पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड शो कर रहा होगा, उसको यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट एप्लीकेशन के फॉर्म पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद सीधा आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। फिर से आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर डाउनलोड होगा। आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन ID शो कर रहा होगा। अच्छी तरीके से यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड, यहाँ पे आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे पूर्ण रूप से आप लोग का शो करेगा। इसके साथ ही अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का प्रिंट करने का ऑप्शन आ चुका है। आप लोग भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।